अणिमा की मुक्ति। बहुत समय पहले विदर्भ देश में सुमित्र नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रहते थे। उनका घर नियमों और संस्कारों का पालन करने वाला था, जहाँ हर दिन प्रार्थना और सादगी से भरा रहता था। उन्हें एक सुंदर पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसका नाम अणिमा था, जो उनके जीवन का प्रकाश थी। अणिमा बड़ी होकर एक सुशील युवती बनी और उचित समय पर सुमित्र और अरुंधति ने उसका विवाह कर दिया। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद अणिमा विधवा हो गई और अपने माता पिता के घर लौट आई, जहां उसने भक्तिपूर्ण जीवन जीना जारी रखा। फिर भी अपने दुख और दैनिक दिनचर्या में वह कभी कभी शुद्धता के कड़े नियमों को अनदेखा कर देती थी, विशेषकर अपने मासिक धर्म के दिनों में अनजाने में अशुद्ध अवस्था में घर के और रसोई के काम करती रहती थी। समय के अथक प्रवाह में एक और अप्रत्याशित दुख आया। अणिमा अपनी युवावस्था में ही अचानक संसार से चल बसी, जिससे सुमित्र और अरुंधति गहरे दुख में डूब गए, जिसे कोई प्रार्थना भी शांत नहीं कर पाई। उनका घर, जो कभी जीवन था, अब एक शांत पीड़ा से गूंज रहा था। अपने हृदय विदारक दुख के बावजूद सुमित्र और अरुंधति ने अपना धर्मपरायण जीवन जारी रखा। अपने अटूट विश्वास और दैनिक अनुष्ठानों में सांत्वना पाते रहे। एक सुबह जब सुमित्र अपनी आहुतियां दे रहे थे, उनके पवित्र हवन कुंड के पास एक अजीब कृमि प्रकट हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कृमि न केवल दिखने में असामान्य था, बल्कि अपने व्यवहार में भी उसमें एक अजीब जागरूकता थी। वह अक्सर अरुंधति के पास तब प्रकट होता था जब वह रसोई में काम कर रही होती थी या भोजन तैयार कर रही होती थी। उसका छोटा सा रूप मानो उसकी हर गतिविधि को देख रहा हो। कृमि की लगातार उपस्थिति और उसकी अजीब तरह से बुद्धिमान दृष्टि से परेशान होकर सुमित्र को गहरी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने एक पूज्य ऋषि से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो अपनी गहन बुद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक स्पष्टीकरण की उम्मीद में ऋषि ने अपनी आंखें गहरी ध्यान में बंद करके दिव्य ज्ञान के क्षेत्रों में प्रवेश किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक कोमल दुख का भाव आया, क्योंकि उन्होंने दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा किया। वह कृमि और कोई नहीं बल्कि उनकी प्रिय पुत्री अणिमा थी। उन्होंने समझाया कि अणिमा का कृमि के रूप में पुनर्जन्म उसके मासिक धर्म के दिनों में शुद्धता के नियमों की अनजाने में उपेक्षा का परिणाम था, विशेषकर घर और रसोई के कर्तव्यों का पालन करते समय। उसकी आत्मा को इस रूप से मुक्त करने के लिए उन्होंने सुमित्र और अरुंधति को अत्यंत भक्ति के साथ पवित्र ऋषि पंचमी व्रत का पालन करने का निर्देश दिया। नई आशा और अटूट संकल्प के साथ सुमित्र और अरुंधति घर लौट आए। उन्होंने ऋषि पंचमी व्रत के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की, उसके सभी कड़े नियमों का पालन किया, उपवास किया और अपने पूरे अस्तित्व के साथ निर्धारित अनुष्ठान किए। अपना सारा प्रेम और भक्ति इस व्रत में उड़ेल दी। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, उनके साधारण घर में एक कोमल अलौकिक प्रकाश फैल गया। वह अजीब क्रम गायब हो गया और उसके स्थान पर हवा में गहरी शांति भर गई। अणिमा की आत्मा अंततः अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उच्च लोकों में असेंडेंड हो गई। सुमित्र और अरुंधति उनके हृदय दुख और अपार राहत दोनों से भरे हुए थे। इस ज्ञान में सांत्वना पाई गई कि उनकी प्रिय पुत्री अंततः स्वतंत्र थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।